Let's start with tetrahedral now. टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल अंडरस्टैंड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सही। इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारी चीजें समझने को, अप्लाई करने को मिलेंगी। ओके, ये हम एक क्यूब बना रहे हैं और इस क्यूब के अंदर हम कुछ माइनर सी डिटेलिंग भी कर देते हैं। 3 डायमेंशनल डायग्राम होती है। ये हमने 3 डायमेंशनल डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिए, बल्कि हम इसको थोड़ा सा और यहाँ तक ले जाते हैं। इसको भी हम यहाँ तक रख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएगा हमारे लिए। सही है। सही है, तो आप मान लीजिए कि ये हमारा ट्रांजिशन मेटल है, जिसको हमने M से रिप्रेजेंट किया है। मान लीजिए कि ये हमारा Z एक्सिस है, राइट। ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस है। So guys, this is going to be your Z axis, this is going to be your Y axis, and this is going to be your X axis। ठीक है। एंड ऑब्वियसली लाइगेंड्स तो अटैच हुए हुए होंगे, राइट। तो अब लाइगेंड्स अटैच करके देखते हैं। हमने लाइगेंड यहां पर अटैच किया हुआ है, जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने लाइगेंड यहां अटैच किया हुआ है, जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, हमने लाइगेंड यहां अटैच किया हुआ है, जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और हमने लाइगेंड यहां भी अटैच किया हुआ है, जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया हुआ है। राइट, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं कि ये हमारे लाइगेंड्स हैं। ओके, आई होप आपको नजर आ रहा होगा आफ्टर दिस होल कॉन्सेप्ट के लाइगेंड्स जो हैं वो X और Z और Y के दरमियान है। लाइगेंड्स जो हैं वो बिटवीन एक्सेस हैं, राइट, ऑन द एक्सेस नहीं है। ठीक है ना। ऑक्टाहीड्रल में क्या था, ऑन द एक्सेस थे। टेट्राहीड्रल में लाइगेंड्स कहाँ होंगे, बिटवीन द एक्सेस। ये देखिए, ये भी बिटवीन द एक्सेस है, ये भी बिटवीन द एक्सेस है। अगर आप इसको यहां से लेंगे तो ये बिटवीन द एक्सेस है, ये भी, ये भी, ये भी। सही।
सो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा यहां से? ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम मैं कह सकता हूं आपको कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligands exist between the axes. ओके हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि dxy dxz and dyz also exist between the axes. राइट तो आप नोट करें लाइगेंड्स भी बिटवीन द एक्सेस हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स भी बिटवीन द एक्सेस हैं, तो इसका मतलब लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे. सो these orbitals will experience more repulsion जब रिपल्जन ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो जाहिर सी बात है हायर एनर्जी ग्रुप में जाकर सेटल होंगे. Hence they will settle in higher एनर्जी ग्रुप. हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर एग्जिस्ट ऑन द एक्सेस जबकि ligands exist between the axes in tetrahedral complex. जिसकी वजह से ligand के इलेक्ट्रॉन्स और इन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम होगा. Hence they will experience less repulsion. इसलिए इस दफा ये दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स लोअर ग्रुप पे जाकर या लोअर एनर्जी ग्रुप में जाकर सेटल होंगे. Hence they will settle in lower energy group. तो अगर मुझे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डायग्राम बनानी हो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, एंड लेट सपोज ये आपके आखिर के दो ऑर्बिटल्स. सही है. एंड नेचुरली जब लाइगेंड अप्रोच करेंगे तो स्प्लिटिंग जो है वो होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग
दिस टाइम क्या होगा कि जो Eg था वो लोअर एनर्जी ग्रुप पे सेटल होगा क्योंकि रिपल्जन कम हो रही होगी। जो T2G था वो हायर एनर्जी ग्रुप पे जाके सेटल होगा क्योंकि रिपल्जन ज्यादा हो रही है। आई होप इट मेक सेंस टू यू। सो ये आपका Eg हो गया लोअर एनर्जी ग्रुप, और ये आपका T2G हो गया हायर एनर्जी ग्रुप। एंड ऑब्वियसली इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो एनर्जी का गैप होता है, दैट एनर्जी का गैप इज कॉल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, and that splitting energy is represented by E equals to HF. और E किसे कहते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी को। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझा दी थी कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड क्या है। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि ये जो H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये जो F है ये फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान आप जो जिस किस्म का भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं उसके लिए यू नीड अ फोटोन of a specific frequency, which means it is a quantized process. So that's the difference between octahedral and tetrahedral. I hope it makes sense to you. Octahedral के अंदर T2G नीचे लोअर एनर्जी ग्रुप होता है और EG हायर एनर्जी ग्रुप। रीजन आपको पता है। टेट्राहेड्रल के अंदर सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, which is why T2G is going to be higher energy group this time, EG is going to be the lower energy group. All right. ये splitting of d orbital हमारा complete